दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप बिना पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने मेरा थंबनेल देखा होगा और टाइटल भी पढ़ा होगा, जिसमें मैंने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि आप अपने बिजनेस को बिना किसी इन्वेस्टमेंट का कर सकते हैं, जिसमें ना तो किसी दुकान को लेने की जरूरत है, ना तो कोई फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत है, ना तो आपको कोई गोदाम की जरूरत है, ना तो किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे सिर्फ दोस्तों आपको अपना समय देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों का ये कहना है कि मैं बिजनेस जो है नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बिजनेस जो है दोस्तों वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, नए नए टेक्निक्स का आपको यूज करना पड़ेगा कि जहां पे आपको किसी भी दुकान को परचेस करने की जरूरत ना हो, ना तो कोई फैक्ट्री लगाना हो, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, ना तो कोई गोदाम लगाना हो। लेकिन उसके लिए कुछ आइडिया, आपको यूनिक आइडिया चाहिए होगा जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। दोस्तों, अगर आप बिजनेस पैसे लगा के करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप असफल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग असफल होते हैं, उसमें असफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरे बताए गए तरीके से आप करेंगे तो मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें आपका रिस्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। एक ही सिर्फ प्रॉफिट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बस दोस्तों जरूरत है तो आपको स्टार्ट करने की और आपको चीजों को समझने की। दोस्तों, मैं आज जो आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, इससे पहले भी मैंने एक आइडिया बताया था, तो मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए थे कि आप जो है चौड़ी बाजार के बारे में बताएं, चौड़ी बाजार से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जो बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, उनके साथ मैं मिलकर कैसे बिजनेस कर सकता हूं। बिजनेस जो है ना वो स्मार्ट बिजनेस करना है, हार्ड बिजनेस नहीं करना है। आपको स्मार्ट तरीके से बिजनेस करना है, और वो कैसे करना है, कौन सा स्मार्ट बिजनेस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम इंडियन के पास ना बहुत ज्यादा दिमाग है और उस दिमाग को इस्तेमाल करना बस आपको सीखना है। अगर आपने एक चीज पे दिमाग लगा लिया, आज मेरे बताए गए तरीकों को आपने समझ लिया, तो उससे रिलेटेड आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी सर्विसेज हो, आप उसको कोरिलेट करके बिजनेस को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये बिजनेस कैसे करना है ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर कोई टॉपिक और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए। इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आप बिना पैसों का बिजनेस करना सीख जाएंगे। मैं एक प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूं, आप उससे कोरिलेट करके बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है, उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होना। किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जानकारी नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में आपको जानना है। जानने के लिए दोस्तों वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। जब किसी मार्केट में दोस्तों आप एक हफ्ते से ज्यादा टाइम देंगे तो वहां के बिजनेस की स्ट्रेटजी को आप समझ जाएंगे, वहां के छोटी छोटी बारीकियों को आप समझ जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको उस मार्केट में जाना है और वहां के चीजों को समझना है। जैसे मैं दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की चौड़ी बाजार के बारे में। दिल्ली का चौड़ी बाजार जो है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा होलसेलर है वहां पे, और वहां पे जितने भी हमारे सेफ्टी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, उनका बहुत बड़े पैमाने पे वहां से होलसेल किया जाता है। जितने भी प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो सभी लोग अपना प्रोडक्ट चौड़ी बाजार भेजते हैं।
और उसी चौड़ी बाजार से इंडिया के हर एक कोने में ये प्रोडक्ट आपको भेजा जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको दिल्ली के चौड़ी बाजार में जाना है। उस मार्केट में कम से कम आपको 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक वहां पे घूमना है। और वहां पे जाने के बाद दोस्तों आपको चीजें समझ में आएंगी कि कौन कौन से ऐसे सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं जो यूज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, जो पावर सेक्टर्स में यूज होते हैं, या जितनी बड़ी बड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पे यूज होती हैं। तो सबसे पहले आप वहां पे जाएं। वहां पे जितने भी होलसेलर हैं सब लोगों से आप कांटेक्ट करें, उनके प्रोडक्ट को देखें, उनकी क्वालिटी को देखें, उनके रेट को समझें और सबका विजिटिंग कार्ड आपको अपने पास रखना है। और उनसे ये बात करनी है कि अगर मैं आपको 1000 पीस का या 200 पीस का ऑर्डर दूं तो क्या वो आप मुझे दे पाएंगे या फिर किस रेट पे दे पाएंगे, ये मुझे आप बता दीजिए। हर एक उस दुकानदार का, हर एक उस होलसेलर का आपको नेम लिखना है एक कॉपी पे, और उसके नीचे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कोई सेफ्टी शूज की बात कर रहा है तो सेफ्टी शूज के 2 या 3 क्वालिटीज या 4 क्वालिटीज को आपको लिखना है, फोटो खींचना है और उसी फोटो पे उनका रेट लिखना है। साथ में ही अगर कोई सेफ्टी बेल्ट की बात करें तो सेफ्टी बेल्ट की क्वालिटी को समझना है, उनके प्रोडक्ट, उनके रेट को समझना है। साथ ही दोस्तों आप इंडस्ट्रियल एरिया जो भी होते हैं जहां पे वेल्डिंग का काम होता है, आपने वहां पे देखा होगा कि जो ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी ग्लव्स यूज किया जाता है। साथ में ही उनके साथ गॉगल्स यूज किए जाते हैं, आप गॉगल्स के बारे में ही पता कर सकते हैं। हेलमेट जो होते हैं वो हेलमेट सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। हेलमेट में भी क्वालिटीज होती हैं, जो कुछ इंजीनियर्स के लिए यूज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो वर्क करते हैं उनके लिए यूज होता है, और कुछ जो लेबर वर्क करते हैं उनके लिए यूज होता है। तो इनके अलग अलग कलर होते हैं जिनसे ये समझा जाता है कि ये किसके लिए है। जैसे कोई अगर इंजीनियर है तो उसके लिए व्हाइट हेलमेट का यूज होता है, कोई अगर मजदूर है वो या लेबर का काम कर रहा है तो उसे येलो हेलमेट पहनना होता है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है। इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज जो है दोस्तों वो मेनली कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में और साथ में पावर सेक्टर में जितने भी पावर प्लांट्स वगैरह हैं वहां पे यूज होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो यूज है, इसकी जो डिमांड है स्पेशली वहीं पे होती है। तो इसमें कंपटीशन के तौर पे कहा जाए तो कंपटीशन भी इसमें बहुत कम होता है। अब दोस्तों इन सेफ्टी प्रोडक्ट्स को कैसे आपको इंडिया के सारे होलसेलर के पास पहुंचाना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जब आपने 1 हफ्ते से लेके 15 दिन तक आपने घूम लिया, इसके बाद आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे और उनसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब क्या करना है, सारे होलसेलर की डिटेल और सारे प्रोडक्ट की डिटेल आपको अपने मोबाइल पे रखना है। अब क्या करना है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल पे सर्च करना है होलसेलर ऑफ सेफ्टी शूज इन महाराष्ट्र, इन कोलकाता, इन चेन्नई, इन बिहार, इन मध्य प्रदेश। तो वहां पे आपको कई सारे लिस्ट मिल जाएंगे। उनसे आपको एक एक स्टेट से सबके नंबर निकालने हैं, कम से कम 25 से 30 नंबर, और आपको एक एक्सेल शीट पे इसको मेंटेन करना है। आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल या एक्सेल चलाना नहीं आता है तो आप मैन्युअली एक पेपर, एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के बाद आपको उनसे बात करना है। उनको बोलना है कि मैं दिल्ली के चौड़ी बाजार से बात कर रहा हूं और मेरे यहाँ पे सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, ग्लव्स, बेल्ट, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। मैं आपको एक उचित रेट पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सामने से अगला ये जरूर पूछेगा कि ठीक है, क्या उसका रेट है और क्या उनकी क्वालिटी है, उसकी डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जिनसे भी आप बात करेंगे और अगर जो भी कहता है कि मुझे आप डिटेल और रेट व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट की डिटेल
जैसे हेलमेट है तो हेलमेट की क्या क्वालिटी है, उनके क्या रेट हैं, जो आप अपने होलसेलर को देंगे, वो चीज़ें आपको करनी है, भेज देना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि अगर आपने 25 लोगों से बात किया है तो कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे ठीक है आप मुझे सैंपल भेज दीजिए। जब भी कोई सैंपल की बात करे तो उसमें बिल्कुल क्लियर करना है कि सर देखिए मेरे यहाँ से सैंपल बहुत सारे जाते हैं, तो आपको जितने भी सैंपल चाहिए, जिन प्रोडक्ट्स का भी सैंपल चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, तो प्लीज़ आप उनका पेमेंट करवा दीजिए। इस केस में सामने से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मना कर देंगे, जो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है आप मुझे भेज दीजिए। अब ये दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे होलसेलर आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पैन इंडिया में जो सेफ्टी प्रोडक्ट्स का डिलीवरी होता है, जो सेफ्टी प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं वो दिल्ली के चौड़ी बाजार से भेजे जाते हैं, और आप चौड़ी बाजार में ही बैठे हुए हैं। जिस रेट पे आपको मिल रहा है उस रेट पे तो कोई दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो आके यहां से लेगा तभी उसको उस रेट पे मिल पाएगा जिस रेट पे आपको मिल रहा है। तो क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट का रेट सस्ता है, आपने क्वालिटी देख रखा है, तो वो जरूर आपके प्रोडक्ट को मंगाएंगे। अब क्या है दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है मैं आगे इसको डिस्कस करता हूं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जो भी सैंपल मंगाता है उससे आप पेमेंट की बात करें। जो भी दोस्तों उस सैंपल का पेमेंट भेज दे आपके दिए गए अकाउंट पे, उनके एड्रेस को मंगा लेना है और उनको कोरियर के थ्रू डिस्पैच कर देना है। जब दोस्तों उनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, जब 4 से 5 लोग सैंपल मंगाएंगे तो उन 4-5 लोगों में से एक ऐसा कस्टमर जरूर होगा जो बोलेगा ठीक है आप मुझे 100 पीस की डिलीवरी करवा दीजिए। तब आपको करना है कि एक इनवॉइस बना के उस कस्टमर को भेज देना है और उनसे पेमेंट ले लेना है। अब यहां पे बात आती है कि किसके अकाउंट में पैसे मंगाएं। दोस्तों देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने नाम से जीएसटी ले लीजिए और इसको आप स्टार्ट करिए, अपने अकाउंट में पैसे मंगाइए। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, जिस होलसेलर से आपको प्रोडक्ट भेजना है उन्हीं की अकाउंट डिटेल आप दे सकते हैं। उन्हीं की अकाउंट डिटेल देने के बाद आप जो है पैसे मंगा लें। जैसे ही पैसे उनके पास आ जाएं, आपको वो सारे प्रोडक्ट की अच्छे से पैकिंग करवा के उनका जो भी ट्रांसपोर्ट हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका एक्सपेंस आपको ले लेना है, पैकिंग के चार्जेस ले लेने हैं। इसके बाद आपको प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट में लगा देना है। ट्रांसपोर्ट में लगाने के बाद क्या है दोस्तों, वहां से बिल्टी मिलेगी, वो बिल्टी आपको अपने कस्टमर को भेज देना है। अब आपने जो है प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा दिया और उसकी बिल्टी आपने अपने कस्टमर को भेज दिया। अब वो कस्टमर आश्वस्त हो जाएगा, वो टेंशन फ्री हो जाएगा कि कुछ ही टाइम में, 1 हफ्ते के अंदर उनका आपका भेजा गया प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा। अब क्या है दोस्तों, इसी तरह से आपको वर्क करना है चौड़ी बाजार के लिए। वहां पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए आप वर्क कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों हम बात करें कि जो प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 रुपए, 20 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको नहीं मिल लेना है। सपोज दैट अगर कोई सेफ्टी शूज 200 रुपए का आ रहा है तो आपको 220 रुपए का कोट करना है, और सपोज दैट कोई हेलमेट है जो 120 रुपीज का है तो आपको 140 रुपीज या 135 रुपीज का ही कोट करना है। 15 से 20 रुपए ही आपको मार्जिन रखना है। अगर दोस्तों पर डे आपने 100 ऑर्डर करवा दिए तो 20 रुपए के हिसाब से आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें आपका कहीं पे कुछ नहीं लगा, आपने डायरेक्ट पेमेंट उस होलसेलर के अकाउंट में मंगाया और आपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा दिया। बीच का जो मार्जिन है 20 रुपए का वो आपको मिल गया। दोस्तों इस तरह से आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट हो उसमें आपको रिलेट कर सकते हैं और इसी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कोई कश्मीर से है तो वहां पे सेब की खेती बहुत अच्छी होती है, हिमाचल से है तो वहां पे सेब की खेती अच्छी होती है। तो आप इसको रिलेट करके अपना बिजनेस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके पीछे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज कब होगी? जब आप काम करेंगे।
हो सकता है कि आप स्टार्ट करें तो आपको ऑर्डर कम मिले, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे ये ऑर्डर आपके बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट डे ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है उसकी पूरी जानकारी होना, और जानकारी तभी होगी जब आप काम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काम करके जो आप सीखेंगे वो कोई नहीं सिखा सकता है, ना मैं सिखा सकता हूं, ना तो कोई भी सिखा सकता है। तो इसलिए काम करके ही आप सीखें। समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आप फेस कीजिए, और उन प्रॉब्लम्स को जब फेस करके आप आगे निकलेंगे ना, तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बस जरूरत है स्टार्ट करने की। और आने वाले टाइम पे 1 से 1.5 साल में आप घर बैठे काम कर सकते हैं। सिर्फ धीरे धीरे करके जब आपके बहुत सारे कस्टमर्स हो जाएंगे, उनके जब रिपीट ऑर्डर आने लगेंगे, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी रिपीट ऑर्डर आता है वो आपको अपने होलसेलर को बताना है। होलसेलर उनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच करवा देगा, बिल्टी भेज देगा, और आपका बीच में जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, होलसेलर भी चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, और कस्टमर ये चाहता है कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी मिले, क्योंकि अभी आज की डेट में एक एक प्रोडक्ट पे लोग 40 से 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं। तो आप 20 रुपीज से स्टार्ट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और आपके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये बिजनेस आपको, ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि ये वीडियो उन सभी भाइयों के पास, उन सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचा दीजिए जो कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक आइडिया अगर उनके पास पहुंच जाएगा तो शायद वो अपने एरिया में जो भी बिजनेस हो रहा होगा उससे वो रिलेट करेंगे और अपने यहां से बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।